दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो हम हॉलीवुड की मूवी द लॉबस्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट किया है योगोर्स लांथिमोस ने और इसकी IMDb पे रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों इस मूवी में हम देखेंगे एक सोसाइटी होती है जहाँ कोई भी सिंगल नहीं रह सकता, और अगर कोई सिंगल होता भी है तो उसे 45 डेज दिए जाते हैं पार्टनर ढूंढने के लिए ताकि वो शादी कर सके। लेकिन अगर 45 डेज में उसे पार्टनर नहीं मिलता तो उसके अगले दिन उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों इस मूवी में एक ऐसी ही सोसाइटी के बारे में बताया गया है जिसकी स्टोरी आपको हैरान जरूर कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है और अब वो सिंगल हो गया है। लेकिन इस सोसाइटी में सिंगल लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती, इसीलिए अगले दिन उसे एक मिस्टीरियस होटल फैसिलिटी में ले जाया जाता है जहाँ उसके जैसे और भी सिंगल लोग हैं। और उधर उसे 45 डेज दिए जाते हैं और फीमेल कैंडिडेट में से उसका पार्टनर चुनना होगा। लेकिन पार्टनर चूज करना इतना आसान नहीं होता, एक कंडीशन होती है पार्टनर बनने के लिए दोनों में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, तभी वो दोनों कपल बन पाएंगे। ओलिविया और उसका हस्बैंड इस होटल के ऑनर है। वो डेविड को चेक इन करने के बाद उसके पास आती है और पूछती है कि अगर उसे पार्टनर नहीं मिला तो उसे कौन से जानवर में कन्वर्ट होना है। तब डेविड कहता है कि लॉबस्टर, क्योंकि लॉबस्टर 100 साल तक जिंदा रहता है और डेविड को समंदर बहुत पसंद है। डेविड के पास जो डॉग होता है वो असल में उसका भाई है, वो सिंगल रह गया है इसीलिए उसे डॉग में कन्वर्ट कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ इस होटल में कई सारे सिंगल लोग भाग गए थे क्योंकि वो लोग जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहते और ये लोग पास ही के जंगल में छिपे हुए थे। इन्हें लोनर ग्रुप कहा जाता है। होटल वाले हर रोज अपने कैंडिडेट को लेकर हंटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ लोनर ग्रुप के मेंबर को मारना होता था, और जो कैंडिडेट जितना ज्यादा लोगों को मार पाएगा उसे उतने दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिससे उन्हें कुछ और दिन मिलेंगे उनके पार्टनर ढूंढने के लिए। रोबोट और जॉन नाम के दो कैंडिडेट से डेविड फ्रेंडशिप करता है। फिर एक दिन एशले अपने नाम की कैंडिडेट डेविड को प्रपोज करती है, लेकिन डेविड उसे मना कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन डेविड, रोबोट और जॉन किसी को भी पार्टनर नहीं मिलती, इसीलिए जॉन पैनिक करने लगता है क्योंकि वो जानवर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। और उधर एक फीमेल कैंडिडेट होती है जिसके नाक में से हमेशा खून बहता था, जो उसे प्रपोज करता है। लेकिन उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होनी चाहिए तभी वो दोनों कपल बन पाएंगे, इसीलिए जॉन खुद को चोट पहुंचाता है जिससे उसकी नाक में भी खून निकलने लगता है। और जब वो लड़की देखती है कि जॉन को भी वही बीमारी है तो वो उसे हाँ कर देती है और इन्हें कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद से जॉन अपने फेस और शर्ट पर टमाटो केचप लगाने लग जाता है ताकि उसके पार्टनर को लग सके कि वो ब्लीडिंग कर रहा है। और उधर डेविड भी सिंगल था तो वो एंजेलिका को प्रपोज कर देता है, लेकिन एंजेलिका इमोशनल लेस थी तो डेविड को भी ऐसा ही बनना पड़ता है। एक दिन डेविड का टेस्ट लेने के लिए एंजेलिका मरने का नाटक करती है, लेकिन डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे एंजेलिका को लगता है कि डेविड भी उसी की तरह इमोशनलेस है और हाँ वो उसे हाँ कर देती है और इस तरह वो भी कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन एंजेलिका को डेविड के ऊपर अब भी शक था, इसीलिए वो डॉग यानी कि उसके भाई को ही मार देती है। फिर डेविड का रिएक्शन नोटिस करती है। अपने भाई को मरा हुआ देख डेविड रोने लगता है। तब एंजेलिका होटल के अथॉरिटी को रिपोर्ट करने जाती है कि डेविड फेक है, उसने झूठ बोलकर ये शादी की। तब डेविड भी भागने लगता है और होटल की एक मेड उसे छुपने में मदद करती है। उसके बाद वो मेड और डेविड मिलकर एंजेलिका को बेहोश करके उसे एक रूम में लेकर जाते हैं, फिर उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद डेविड यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है। उधर लोनर ग्रुप मिलता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। लोनर ग्रुप के लीडर का नाम होता है लिया। वो लोग शहर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें पुलिस पकड़ के होटल के अथॉरिटी के पास छोड़ जाएगी। कुछ दिनों बाद डेविड रेचल से मिलता है। रेचल को दूर का ठीक से दिखाई नहीं देता। सेम प्रॉब्लम डेविड को भी होती है, इसीलिए इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। और होटल की मेड जो डेविड की मदद करती है वो लिया से मिली होती है, क्योंकि वो मेड भी अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देना चाहती थी, लेकिन डाइवोर्स के बाद वो सिंगल हो जाएगी और उसे भी वहाँ का कैंडिडेट बनना पड़ेगा जो कि वो नहीं चाहती। इसीलिए लोनर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो लिया को उस होटल के बारे में इंफॉर्मेशन ला कर देती है। लोनर ग्रुप होटल पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इसमें होटल की वो मेड उसकी मदद करती है। वो लोग होटल के इंचार्ज के रूम में जाते हैं। उधर उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसकी वाइफ को शूट करने के लिए कहा जाता है। उसका हस्बैंड अपनी जान बचाने के लिए उसे शूट कर देता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी और ये देखकर ओलिविया अपने हस्बैंड पर भड़क जाती है। और फिर डेविड जॉन के रूम में जाकर उसकी वाइफ से कहता है कि इसके नाक से कोई खून नहीं निकलता, ये बस नाटक कर रहा था। असल में लोनर ग्रुप का मोटिव किसी को मारने का नहीं, बल्कि वो कपल को दिखाना चाहते थे कि उनका रिलेशन कितना फेक है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और डेविड और रेचल एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, इसीलिए वो भागने का प्लान बनाते हैं। रेचल ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखा करती थी। फिर एक दिन वो डायरी लिया को मिलती है और उसे डेविड और रेचल के बारे में सब पता चल जाता है। वो डायरी के लिए उन्हें कन्फ्रंट नहीं
नहीं करती, लेकिन उन्हें सजा देना भी जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर को दिखाने का बहाना बनाकर वो रेचल को हॉस्पिटल ले जाती है। वो कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन डॉक्टर की मदद से वो उसे ब्लाइंड कर देती है। अगले दिन रेचल को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और लिया की जगह गलती से उस मेड को मार देती है। फिर रेचल डेविड को सब कुछ बता देती है। डेविड ये सब सुनकर अपसेट हो जाता है क्योंकि वो दोनों भागने वाले थे, लेकिन वो शादी करके सोसाइटी में हैप्पी रह पाएंगे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनमें अब कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग भागने का प्लान बनाते हैं और डेविड मौका देखकर लिया को मारकर बेहोश कर देता है और फिर एक कबर्ड में उसे बांधकर चला जाता है। फिर वहाँ जंगली डॉग आकर लिया की जान ले लेते हैं। फिर इसके बाद डेविड और रेचल वहाँ से भाग जाते हैं। शहर में आकर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उधर डेविड एक नाइफ मंगवाता है और खुद भी ब्लाइंड होने का डिसीजन लेता है ताकि इन दोनों में फिर से सिमिलैरिटीज हो और वो शादी कर सकें। फिर वो बाथरूम जाकर अपनी आंखों को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि तभी उसका हाथ कांपने लगता है और वो डर जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर हमें पता नहीं चलता कि डेविड फाइनली ब्लाइंड हुआ था या फिर उसने रेचल को छोड़ दिया था। और इसका जवाब हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जहां हमें समंदर की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं और ये देखकर हमें लगता है कि डेविड खुद को ब्लाइंड नहीं कर पाया था, इसीलिए उसे रेचल से अलग होना पड़ा और फिर से उस होटल में उसे भेज दिया गया जहाँ वो 45 डेज तक सिंगल था। इसीलिए उसे लॉबस्टर में कन्वर्ट करके समंदर में छोड़ दिया जाता है और इसीलिए पोस्ट क्रेडिट सीन में समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो क्यों दोस्तों, इस शहर की ये अजीब गरीब रिवाज आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।